नमस्कार साथियों, आज हम 25th बी डबल ई एनर्जी मैनेजर और ऑडिटर के लिए जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है अभी 27 में उसमें जो पेपर नंबर 1 है उसके जो एमसीक्यूज है उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एनर्जी सेविंग्स थ्रू डीएसएम इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू। तो इसमें जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रेड रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ये रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होगा। बी जो है न्यू एडिशंस ऑन द सप्लाई साइड इन मेगावाट्स, तो जो ये आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर है, और बाकी जो आंसर है इसके रॉन्ग आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है व्हाट इज द मेन एम of the accelerated power development and reform program। तो इसका जो मेन पर्पस रहता है एपीडीआरपी, ये क्या करता है कि जो ये ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस जो भी रहते हैं इन सबको कम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है डी, टू कट एटी एंड सी लॉसेस बाय ऑडिट्स एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स। बाकी जो भी आंसर है इसके रॉन्ग आंसर है। ये जो एग्रीकल्चर का दिया हुआ है, प्राइवेटाइज पावर प्लांट इन इंडिया, ये सब रॉन्ग आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 250 वोल्ट लैम्प ड्रॉइंग 0.5 एम्पियर। तो ये जो कोई सा भी लैंप हो, ये इसने जो लैंप दिया है इनकैंडेसेंट, ये लैंप या कोई सा भी लैंप, अगर वोल्टेज 250 वोल्ट है, तो अगर अपन 0.5 एम्पियर है, तो अगर अपन देखें तो V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू IR होता है। तो V इजिकल टू IR होता है, तो अगर अपन इसमें अगर R निकालें तो V बाय I, तो V कितना है अपना 250, तो 250 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट मीन्स 500। तो इसका जो आंसर है बराबर ये 500 इज अ करेक्ट आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपना अ पर्सन रिसीव्स 1000 kg per hour raw material, the hourly output are 700 kg of product, 200 kg of waste and 50 kg stored, what is the uncounted loss। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सबको ऐड करना है 700 200 एंड 50, देन इसको 1000 से माइनस करना है, तो कितना हो गया 700 200 900 एंड 50 950 950, 1000 से डिवाइड माइनस करेंगे तो बचा कितना 50, तो ये 50 इज अ करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। अब बॉयलर रिसीव्स 1000 a boiler receives 100 megajoule fuel energy, okay, the steam output is 70 megajoule, okay, the flue gas loss is 20 megajoule, okay, and the radiation plus uncounted loss is 10 megajoule, what is the boiler efficiency। boiler efficiency कैसे निकलेगी, फ्यूल का इनपुट 100, आउटपुट स्टीम 70, दैट इज 70% इफिशियंसी, खत्म। अ टन ऑफ इक्विवेलेंट, टन ऑफ इक्विवेलेंट कितना होता है, जनरली क्या रहता है, ये 10 टू द पावर 7 किलो कैलोरी रहता है, 10 टू द पावर 7 किलो कैलोरी। अगर अपन इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे मेगा जूल में, तो ये रहता है कि अपन इसको 4.187 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.187, तो ये क्या होगा कि ये जनरली इतना मेगा जूल आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट अमंग द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इन सब में वाटर की होती है, तो वाटर इज द करेक्ट आंसर, ये जिसने भी लगाया गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन इज मेनली ड्यू टू, ये हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, द फर्स्ट स्टेप इन द एनर्जी एक्शन प्लान। तो एनर्जी एक्शन प्लान जो रहता है, फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट रहता है ना, उसका क्या कमिटमेंट है। बाकी सब प्लानिंग डिजाइनिंग ये सब बाद में होगी, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का क्या है। तो सबसे जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो होगा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10th नंबर, हीट रिक्वायर्ड फॉर अ कूलिंग 2000 kg ऑफ वाटर फॉर डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी डायरेक्टली दिया है इसने, पानी डायरेक्टली दिया है, मल्टीप्लाई, दिस इज 20,000 किलो कैलोरी। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर evaporated when 100 kg of feed containing 6% of solid and solid is concentrated to 30% solid। मतलब ये बोल रहा है कि 100 kg फीड है, वाटर फीड है, जो 6% उसमें सॉलिड है, मतलब 6 kg सॉलिड है फीड में, और जो आउटपुट निकल रहा है उसमें 30% सॉलिड है। तो मतलब आउटपुट का जो सॉलिड है 30% है, तो बोल रहा है जो वाटर है वो इवेपोरेटेड कितना हुआ, कितना वो वाटर है वो भाप बना। सिंपल है, ये जो 6 kg है इसको 30% बना लो। 30% बनाएंगे कितना आएगा, 6/0.3। ये 6/0.3 करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 20 kg, 20 आएगा, 20 kg। मतलब जो आउटपुट है उसमें अपना 20 kg सॉलिड है, मतलब 20 kg टोटल है। उसमें ये जो जितना है 6 kg सॉलिड ही रहेगा, बस परसेंटेज वाइज वो 30% हो जाएगा। तो टोटल आउटपुट है वो 20 kg है। अब 100 में से 20 kg रिमेनिंग है, तो इवेपोरेशन क्या हुआ, 80%। दैट्स इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फोर्स फील्ड एनालिसिस which approach in usually more effective for achieving a goal। अचीविंग अ गोल में सबसे जो अपना फोर्स फील्ड एनालिसिस रहता है उसमें सबसे इफेक्टिव क्या चीज होती है, क्या होती है। सिंपल सा, इसमें क्या दिया है, स्ट्रेंथिंग फोर्स दैट आर ऑलरेडी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव फोर्स है उसको स्ट्रेंथिंग करना है। ओके, ठीक है, सही है, एकदम सही है, ये नहीं बोलूंगा। बी है मिनिमाइजिंग नेगेटिव फोर्स दैट एक्ट एज बैरियर। सबसे पहले जो नेगेटिव चीज है, जो बैरियर बना हुआ है, हमें बैरियर को हटाना है। तो जो बी आंसर है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अगर ये नहीं होता तो ए आंसर को करेक्ट कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मिनिमाइजिंग नेगेटिव फोर्स दैट एक्ट एज बैरियर देन स्ट्रेंथिंग फोर्स दैट आर ऑलरेडी पॉजिटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो जो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग ऑप्शन है, डेब्ट फाइनेंसिंग इज अ कन्वेंशनल फाइनेंसिंग ऑप्शन। रिटेन अर्निंग इज आल्सो। परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग ये नहीं है, ये कन्वेंशनल फाइनेंसिंग नहीं है। इसका बी है, ये करेक्ट आंसर है। सी स्टॉक ये भी इतना परफेक्ट नहीं है, ये भी इतना परफेक्ट नहीं है। कन्वेंशनल फाइनेंसिंग मींस ये होता है कि आप करेंटली कितना, आप क्या अचीव कर रहे हो, आपकी फाइनेंस मतलब फाइनेंसिंग कितना तगड़ा है। और जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, ये जस्ट आपका कोई प्रोजेक्ट लगाओगे उसके बाद में उसका जो परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग रहता है। तो ये कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, टू प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई। एक्स का जो IRR है मींस इंटरनल रिटर्न ऑफ रिटर्न रेट क्या है, 40%, एनपीवी 50,000। ओके, एंड वाई क्वेश्चन है, इसका IRR है 30%, एनपीवी 1,20,000, हैविंग सेम लाइफ, नो फाइनेंस लिमिट, चूज द बेस्ट प्रोजेक्ट। क्या होगा बेस्ट प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली वाई, क्यों, क्योंकि इसका 1,20,000 है, 30% है, 1,20,000 का 30% कितना हुआ, इसका 50,000 है, भले 40% है IRR, बट इसका कितना हुआ, इससे कम होगा। तो ये जो y है ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, टर्म फॉर एसेट वैल्यू डिक्रीज ओवर टाइम।
टाइम के अकॉर्डेंस वैल्यू अगर डिक्रीज हो तो डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब है 16 इन द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो टीपीएम रहता है ना, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। इसने बोला है इज नॉट वन ऑफ द 6 बिग लॉसेस। 6 बिग लॉसेस जो है उसमें से क्या नहीं है? ब्रेकडाउन, भाई सबसे बड़ा तो यही है। टीपीएम का जो सबसे बड़ा लॉस है यही है। आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज ये है उसमें, 6 लॉसेस उसमें आता है। रेड्यूस, स्पीड कम करेंगे, ये भी लॉसेस है, ये भी आता है। एक्सेसिव ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो लॉस है उसमें ये नहीं आता है। ये 6 लॉसेस में से अलग है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17 फिक्स्ड एनर्जी कंजप्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। तो भाई साहब ये जो है फिक्स्ड एनर्जी कंजप्शन, ये बार चार्ट, हाँ बार चार्ट से होता है। वर्टिकल लाइन नहीं, इससे नहीं होता है। पी चार्ट इससे नहीं होता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे भी नहीं होता है। इसका जो ए है ये करेक्ट आंसर है, बार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन कैप्चर फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड स्टोरेज। नाम से मालूम पड़ रहा है कार्बन कैप्चर फ्रॉम पॉइंट सोर्स। कार्बन एब्जॉर्प्शन, इट इज द करेक्ट आंसर, कार्बन एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है 19 व्हाई इज द एनर्जी बेसलाइन एस्टैब्लिश्ड इन मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग, MNT क्या है? टू रिकॉर्ड ओनली मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो ये नहीं है। टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट टू मेजरिंग एनर्जी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यस। ये जो बेस्ट पॉइंट रहता है, जो इसका जो रेफरेंस रहता है, वो बेस लाइन ये रेफरेंस है जो एनर्जी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी मेजरिंग के लिए, ये बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। अब नेक्स्ट है अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज बेटर देन सिंपल परचेज कॉस्ट बिकॉज। क्यों? लाइफ साइकिल से क्या निकलता है? उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एनर्जी कॉस्ट सब उसमें आता है लाइफ साइकिल में। तो ये जो सारी जो लाइफ है ना, ये ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब गलत है। इग्नोर मेंटेनेंस गलत है। फोर्स सिग्नल सप्लाईज गलत है। कट डाउन प्रोक्यूरमेंट साइकिल टाइम, इट इज गलत। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना प्रोड्यूसर गैस कंसिस्ट। प्रोड्यूसर गैस जो प्रोड्यूसर है वो गैस कंसिस्ट क्या है? उसमें क्या है? हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होता है, क्लो ये भी होता है, CO भी होता है। तो ओनली CH4 ये नहीं चलेगा। CH इसने भी लगाया, गलत लगाया। COH2, COCHO4 ये नहीं चलेगा। इसमें तीनों गैसेस होती हैं, COH2 एंड CH4 ये तीनों होती है भाई हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स रहता है ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स है, इसलिए वो गैस में ये सब कंसिस्ट होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS is mainly used for what? Combining small task, okay, into one large project। हाँ भाई साहब, छोटे टास्क को बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये तो उल्टा हो गया ना। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये क्या करता है? जो बड़े काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके सिंपलर बनाता है। सेकंड आंसर है इसका डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनटू सिंपलर मैनेज, यस ये करेक्ट आंसर है इसका बी। प्रिपेयरिंग कॉस्ट एलिमिनेटेड ओनली, गलत आंसर है ये। एलिमिनेटिंग टास्क गलत आंसर है, इसका बी करेक्ट आंसर है। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द गैंट चार्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो गैंट चार्ट का है वो, उसकी जो मेजर लिमिटेशंस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज डज नॉट शो द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। इट डज नॉट क्लियरली शो लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन, यस या ये जो है ना क्लियरली शो नहीं करता है कि जो लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन टू एक्टिविटीज के बीच में जो रहता है ना, ये गैंट चार्ट नहीं बताता है हमें। इसलिए इसका ये जो है ये मेजर लिमिटेशन है इसकी, ये नहीं बताता हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम व्हाई इज द डमी एक्टिविटी यूज्ड। डमी एक्टिविटी क्यों यूज करते हैं अपन? टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटी विद वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ये रॉन्ग आंसर है। टू शो लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन एक्टिविटीज विद द सेम स्टार्ट एंड एंड टाइम, यस करेक्ट आंसर। जो हम डमी लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्टार्ट और एंड टाइम है
वो सेम रहता है, और बट लॉजिकली बताता है कि इस पर डिपेंडेंसी, ये एक्टिविटी इस एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, ये लॉजिकली बताता है। डमी जो डमी रहता है उसमें प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में, वो ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सोलर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। इट इज करेक्ट आंसर बी। Next question 26, which of the following are basic objective of sustainable development? Economic security and prosperity, okay सही है। Social development advancement, ये भी सही है। Environmental sustainability, इसमें मतलब वो आएगा, सारे आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। सीपीएम क्या है? सीपीएम इज डिटरमाइंड मॉडल, deterministic model that does not take into account variation in a completion time. CPM, B option is CPM is a probabilistic model. नहीं, CPM is a deterministic model that does not take into account variation and completion time. बराबर, ये deterministic है, not a not a probabilistic। तो ये जो A है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 28, एक्सटेबल 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 डिले टाइम, स्टैक टाइम एंड फ्लोट इज इक्वल्स टू, ये क्या है? जो स्टैक रहता है ना, स्टैक क्या रहता है कि जो अपना ये अर्लियर स्टार्ट है, मान लो 6 है, ये 6 और 10 हो गया, है ना, ये आ गया अपना अर्लियर स्टार्ट, और लेटेस्ट आ गया अपना ये भी 6 एंड 10 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस, अर्लियर स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट के दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसे स्टैक एंड जो है, अर्ली एंड लेटेस्ट एंड के बीच का क्या है डिफरेंस? जैसे तो ये जो है ना, अर्ली फिनिश एंड लेटेस्ट फिनिश, इन दोनों का डिफरेंस, और अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट, इन दोनों के बीच ये इट इज अ स्टैक आएगा, ये जीरो जीरो रहेगा। तो ये दोनों ही सही है, दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये तो बता दिया क्वेश्चन, ये तो सही है ना, 28 का सी है दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग एसएनएन प्रोग्राम एम्स, ये क्या करता है कि जनरली जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उन पर जो 5 स्टार रेटिंग, इतना एनर्जी सेविंग, इतना एनर्जी एफिशिएंट, ये लेबलिंग वगैरह करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? प्रोवाइड इन्फॉर्म चॉइस अबाउट एनर्जी सेविंग। हमें क्या करता है कि वो बताता है कि आपको एनर्जी सेविंग के लिए कौन सा चॉइस करना है, 1 स्टार 2 स्टार, इसमें इतनी एनर्जी सेविंग, इतनी एनर्जी सेविंग है। तो ये जो बी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक और 30 नंबर क्वेश्चन है, इज द एक्टिविटी क्रिटिकल? क्रिटिकल एक्टिविटी है कैसे बताएंगे? अगर स्लैक जो है, स्लैक बोलते हैं ना, स्लैक अगर जीरो हुआ, फ्लोट फ्लोट अगर जीरो है तो एक्टिविटी क्रिटिकल है। इन दोनों के बीच में क्या है? अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 2 डेज है ना, 10 - 2। तो ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ये जो नो है ये करेक्ट आंसर है। अब क्या था? रिलेशन बिटवीन गेज प्रेशर एंड सिस्टम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है? जो सिस्टम प्रेशर रहता है पी एस इजिकल टू क्या रहता है? ये गेज प्रेशर प्लस पीजी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीजी प्लस में एजी, है ना, पी है, सॉरी पी है। इसमें कौन सा है भैया सही बैठ रहा है? पीजी इज इक्वल टू पी एस प्लस पी ए, गलत है, पी एस इज इक्वल टू पीजी माइनस कर दिया पीजी, ये सही है। देखो अगर इसमें देखेंगे पी एस, तो ये पी इधर चला गया है, तो पी एस माइनस पीजे, पी ए, पीजी इज इक्वल टू, तो ये करेक्ट आंसर है बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ एबीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये क्या है एबीटी? एबीटी ये जो अपना 2002 में ये अपना आया था, क्या आया था कि भैया 2002 में बताया था कि भैया अपने को क्या करना है कि एबीटी आया था। एबीटी ने क्या बताया कि हमें बताया कि अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ, मतलब अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से टैरिफ क्या करेगा, तो उससे क्या क्या इंप्रूव होता है, जो ग्रिड की डिसिप्लिन है, ग्रिड की जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हुई इससे। तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही है, इंप्रूव ग्रिड
discipline and frequency control. Next है 33. In a guaranteed saving ESCO project, मतलब energy saving company, the energy saving company would not be involved. किसमें इन्वॉल्व नहीं होती? प्रोजेक्ट डिजाइन में होती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर्स में होती है, वेरीफाइंग एनर्जी सेविंग वो भी करती है, प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। The reserves to production (RP) ratio of the coal in the India high compared to oil and gas. Is this implies क्या कर रहा है ये? coal reserve can provide secure supply, या coal reserve क्या बताता है कि हमारे पास जो decades तक secure supply है ये बताता है। इंडिया है सरप्लस ऑयल रिजर्व, ये रॉन्ग आंसर है। नेचुरल गैस इज इंडियाज मोस्ट सिक्योर लॉन्ग टर्म ऑप्शन, ये भी रॉन्ग है। तो सबसे कम है हमारे पास 2% के आसपास। इंडिया कोल इंपोर्ट्स विल वैनिश कंप्लीटली, ये भी रॉन्ग है। इसका ए है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 35. द यूज ऑफ परचेसिंग पावर पार्टीज पीपीज पीपी ट्रिपल पीज इन एनर्जी इंटेंसिटी कैलकुलेशन एंश्योर दैट, क्या एंश्योर करता है ये करता है अपना GDP companies reflect only exchange rate fluctuations. नहीं, ये नहीं है। GDP of all countries is valued at a uniform price level. ये स्टेटमेंट सही है। Showing only difference in real economy, ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Showing only differences in real economic volume, बाकी सब इसका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है 36. Which statement best describes the relationship between energy conservation and energy efficiency? तो इसका ऑप्शन ए है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल टर्म, ये रॉन्ग आंसर है। बी इज एनर्जी इफिशियंसी रिफर्स टू रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये सही है। एनर्जी इफिशियंसी क्या है? ये क्या करती है कि जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको कम पर यूनिट आउटपुट है वो कम करेगी। while the energy conservation refers to reducing overall, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? जो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन हमने कम किया है वो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन दिखाएगी। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है इसका, बाकी सब रॉन्ग है, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37. Designated consumer under EC Act are classified mainly because of they are exempted from energy audits, नहीं ये नहीं है ए ऑप्शन। They are focused only on renewable, ऐसा भी नहीं है। They represent small artisans industries, ऐसा भी नहीं है। They are users of energy in an energy intensive industry, yes। जो energy intensive industries है वो हमारे designated consumers होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो काम रहता है जनरली ये क्या करते हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके रिगार्डिंग उसको प्रमोट करते हैं। जो मैंडेटरी एनर्जी इफिशियंसी है वो करते हैं, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, लॉसेस कम करते हैं, ये सारे काम ये लोग करते हैं, इसलिए ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर में आते हैं जो कि एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है शेंकी डायग्राम हेल्प्स एनर्जी मैनेजर्स बाय, शेंकी डायग्राम क्या बताता है? जो जितने भी अपना एनर्जीज के फ्लो हैं उसको विजुलाइज करता है, एनर्जी लॉसेस को विजुलाइज करता है। तो जो इसका ऑप्शन ए है, प्रायोरिटाइजिंग द इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन द विजुलाइज्ड एनर्जी लॉसेस, इट इज अ करेक्ट आंसर। रेड्यूस एन एनर्जी नीड फॉर एनर्जी ऑडिट्स, नहीं ये नहीं है। रिप्लेसिंग थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशंस, ये नहीं। एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ, ये तीनों आंसर नहीं है, इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 39. विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पावर फैक्टर डायरेक्टली? अमीटर इज नॉट, वाट मीटर इज नॉट, लक्स मीटर तो लाइटिंग चेक करता है लक्स, वाट मीटर हमारा पावर देखता है, एमीटर हमारा करंट देखता है। पावर फैक्टर क्या है? पावर एनालाइजर ये पावर फैक्टर डायरेक्टली चेक करता है, ये करेक्ट आंसर है डी। व्हाट इज द मिशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, क्या है? To regulate electricity tariff at the national level, wrong answer. To promote and renewable energy by providing capital subsidies, wrong answer. To develop policies and strategies that reduce the energy intensity of the Indian economy, या ये करेक्ट आंसर है सी। सी पे लगाना था, नीचे ज्यादा घूम गया, सी।
टू लाइसेंस ओनली एनर्जी और रिडक्शन एनर्जी, नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड? इसका मेन पर्पस क्या है? टू सेट मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, ये आंसर इज करेक्ट है। टू फिक्स इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर बिल्डिंग, ये रॉन्ग है। टू मैंडेट यूज ऑफ ओनली रिन्यूएबल एनर्जी इन कंस्ट्रक्शन, ये भी रॉन्ग है। टू रेगुलेट रियल एस्टेट, नहीं, इसका जो ए है ये करेक्ट आंसर है। 42 है डे लाइट हार्वेस्टिंग इन लाइटिंग सिस्टम। डे लाइट हार्वेस्टिंग वो होता है कि क्या रहता है, जो लाइट फिटिंग्स रहती है उनमें सेंसर्स लगे रहते हैं। जब डे टाइम में वो चलती है तो सेंसर्स लाइटिंग कैच करते हैं बाहर नेचर की, और जो हमारी लाइट है उसको डिम कर देते हैं, उसमें कंट्रोलर्स लगे होते हैं, जिससे एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम होता है। वो डिम कर देते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है वो फुल लाइट या जितना परसेंटेज वाइज वो जलाने लगते हैं, जिससे एनर्जी अपना कंजप्शन कम होता है। तो इसका जो ये ऑप्शन है कलेक्टिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम, ये कलेक्टिंग नहीं है, ये ऐसा नहीं, ये आंसर नहीं है। इस फ्लोट इस प्लेट कलेक्टर द हीटिंग यूजिंग द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स फॉर हीटिंग, नहीं ये भी नहीं है। एरेस्टिंग आर्टिफिशियल लाइटिंग बेस्ड ऑन नेचुरल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 43 इन द cumulative sum chart, कुसुम चार्ट, a horizontal graph indicates, क्या करता है horizontal graph? Nothing can be said, energy consumption is reduced, specific energy consumption is increasing, actual and calculated energy consumption are the same. The D is option is correct answer. Which of the following is non commercial energy? Non commercial energy वो है जिसको हम सेलिंग वेलिंग नहीं कर सकते। लिग्नाइट कमर्शियल है, एलपीजी कमर्शियल है, सोलर एनर्जी फॉर वाटर, सोलर एनर्जी फॉर वाटर हीटिंग ये नॉन कमर्शियल है। अगर इसमें केवल सोलर एनर्जी ओनली आता तो ये कमर्शियल हो जाता। हाइड्रो पावर इज अ कमर्शियल, इसका जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है अपना पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर कंज्यूमिंग तो 12,000 जूल पर मिनट। अब 12,000 जूल है, अभी वॉट में कितना होगा? जूल है ना, तो 1 जूल 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वन वन वॉट 1 वॉट सॉरी। तो ये मिनट जूल पर मिनट है, सेकंड में करना है तो 12,000 डिवाइडेड बाय 60, तो 12,000 लिखने में थोड़ा सही नहीं आ रहा, 12,000 डिवाइडेड बाय 60, इसका आंसर निकलेगा 200। 200 200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ वाटर इन 54। मोलिकुलर वेट वाटर का क्या होता है? H2O का, H2O का मोलिकुलर वेट होता है 18, है ना। 54 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन पीएमवी इज टू, ये क्या करता है पीएमवी? ये करता है एस्टैब्लिश न्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट, नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन एंश्योर द गारंटीड सेविंग हैव बीन अचीव्ड, ये जो है ये करता है एंश्योर करता है, एंश्योर गारंटीड सेविंग है कि नहीं, कैसे करता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन, मेजर भी करता है वेरीफाइड भी करता है, बाकी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख which an annual return मतलब साल का रिटर्न आ रहा है 20,000 पर ईयर, तो इसका क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज 20%, इजी है। बायोमास गैसिफायर यूजिंग 1 kg वुड, 1 kg वुड है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू है जीसीवी इज 4000 प्रोड्यूसिंग 2 मीटर क्यूब गैस, इसका जो 1000 किलो कैलोरी है पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो कैलोरी इसका जीसीवी है। व्हाट इज वुड बी द एफिशिएंसी? 1 मल्टीप्लाई, ये 4000 है टोटल जो अपना वुड में है एनर्जी, और निकल कितना रहा है 2 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 2000, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा मतलब 2000 किलो कैलोरी निकलेगा, है ना। ये 4000 किलो कैलोरी है 1 केजी में, तो 2000 4000 का 2000 कितना हुआ? 50%, 50% इज द करेक्ट आंसर। मीन मोलिकुलर वेट ऑफ एन एयर 77% ऑफ नाइट्रोजन 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, क्या होगा? तो 77% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है?
इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 एन का है, तो नाइट्रोजन का 14 28 और ऑक्सीजन का कितना है 60 16 32 इसका हो गया। तो 0.77 मल्टीप्लाई बाय 28 28 ऑल ब्रैकेट प्लस 0.23 मल्टीप्लाई बाय 32, तो जिसका आंसर होगा ये होगा 28.8 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा हुआ तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, जो पेपर नंबर 3 पर होगा, देन इसके बाद में 1 बाय 1 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनके जो सॉल्यूशन है सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 में, उनके मैं डालूंगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।